हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर में जो पीछे दिया गया है आपको क्वेश्चन पेपर और ये अनसाल्व आपके पास है तो अनसाल्व में भी दिया गया है। तो ये 2022 में जो भी क्वेश्चन आए हैं तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले एक सेट मैं हल कर चुका हूँ, उसको भी आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको देख लेना। और इसके अलावा मैं मॉडल पेपर पूरा सॉल्व किया हूँ, बोर्ड ऑफिशियल बोर्ड द्वारा जो आया था उसको भी, और जो मतलब कि विद्या प्रकाशन की बुक में पूरा मॉडल पेपर सॉल्व किया है पूरा, उसको भी मैं समझाया हूँ। आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। और इसके अलावा पिछले साल के मैं बहुत सारे पेपर्स को आप सर्च करेंगे 2019, 18, 20 तो भी तो सब सॉल्व करके चैनल पे अपलोडेड है। चलिए देख लिया जाता है। दूसरा सेट 2022 में जो आया था ये आपका जो है 316 EG, ये आपका पेपर का कोड नंबर है। और इसके पहले EF वाला हम आपको हल करा चुके हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप नहीं देखे तो देख लेना। अब चलिए देखिए, आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है आपका अनसीन पैसेज है। कैसे हल करेंगे अनसीन पैसेज? देखिए अनसीन पैसेज हल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसमें कीवर्ड ले लीजिए। जैसे हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, तो मैंस लाइफ मेजर्ड खाली आप देख लीजिए बस। और मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जाता है। विच इज़ मोर वैल्यूएबल, शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, कौन सा ज़्यादा वैल्यूएबल मान मूल्यवान है कि छोटा सा जीवन होता है कि या लंबा जीवन। तो ये पढ़ेंगे तो अब इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ लेने से हमको पता चल जाता है किस चीज़ के बारे में आप पैसेज में कहा गया है, और उसको आराम से हम खोज लेंगे। हमको फालतू पढ़ने का समय हमारा बर्बाद नहीं होगा, और अर्थ भी नहीं आ रहे हैं इससे कीवर्ड से। हमको ये फ़ायदा हो कि हम बिना अर्थ जाने भी हम पकड़ लेंगे। अगर अर्थ जान रहे हैं तो दी बेस्ट है, बहुत अच्छे ढंग से आप करेंगे, नहीं तो तब भी आपको कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, जीवन में मनुष्य को क्या प्रीफर माने अधिक पसंद करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स करेक्टर ग्लोरियस, करेक्टर को ग्लोरियस माने शानदार क्या बनाता है। और उसके बाद आपको ये आपका 12 नंबर के इस तरह से आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको 3 नंबर के ये जो है वर्ड पावर से रिलेटेड रहेगा, तो मीन्स इम्पोर्टेंस, पैसेज में किस शब्द का मतलब महत्व है ये पूछा है। इंडिवर्स, नोबल इंडिवर्स के द्वारा क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय नोबल इंडिवर्स, नोबल इंडिवर्स का भी यहाँ मतलब आपको बताना है। डिफरेंस बताना है इन डीड और डीड में, डीड माने वास्तव में, डीड माने कार्य होता है, तीन दोनों के बीच में अंतर बताना। तो इस चलिए देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। अब पहले देखिए कीवर्ड हम देख लेते हैं, कीवर्ड से आपको हम ट्रिक से बता रहे हैं सॉल्व करना। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जाता है। तो यही आपको आंसर खोजना है। चलिए देखते हैं, शुरू से पढ़ते चल जाना, जब मिल जाएगा तो आंसर। तो यहाँ शुरुआत में देखिए ना, मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय, मनुष्य के जीवन को नापा जाता है बाय माने द्वारा, ठीक है। अब यहाँ इसमें दिया गया कि बाय नॉट मेजर्ड दिए, लेकिन नॉट मेजर्ड नहीं नापा जाता, यानी कि पहली लाइन का अर्थ नहीं होगा। इसी में आगे जिसके द्वारा मापा जाता है वो भी बताया गया, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि मैंस लाइफ नॉट मेजर्ड यहाँ दे दिया है, देखिए यहाँ लाइफ मेजर्ड है। हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, तो नॉट है कि मतलब न, पहली वाली बात आपको नहीं बताना है। नॉट मेजर्ड नहीं मापा जाता, किसके द्वारा नहीं मापा जाता है। तो अब बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज़ लिव्ड, इन सभी के द्वारा नहीं मापा जाता। बट माने बल्कि नापा जाता है जिसके द्वारा, तो वो आगे दिया है बट के बाद। तो इस तरह से इस यहाँ से लेके हम बट तक क्या करेंगे, हटा देंगे नॉट यहाँ से, ठीक है। ये पूरा हम हटा देंगे, इसके द्वारा नहीं नापा जाता। तो आगे जो बचेगा उसी के द्वारा नापा जाएगा, मनुष्य के जीवन को मापा जाता है। तो बाय द डीड्स, कार्य किनके द्वारा नहीं मापा जाता, बल्कि बाय द डीड्स, कार्यों के द्वारा मापा जाता है। ही हैज़ डन, जो उसने किया है। एंड बाय द अचीवमेंट्स, और उन उपलब्धियों के द्वारा। ही हैज़ मेड, जो उसने उपलब्धियाँ प्रदान की हैं, प्राप्त की हैं, बनाई हैं। एडवांस बनाना मतलब उपलब्धियाँ बनाना या प्राप्त करना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा मैंस लाइफ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मैंस लाइफ, ठीक है, इज यहाँ कर देंगे इज मेजर्ड। उसके बाद आपको यहाँ से लिख देना है बट के आगे से बाई द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड, बस ये इतना आपको लिख देना है, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। हाँ, इसको अपने भाषा में थोड़ा शार्ट में भी लिख सकते हो, तो मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय हिज डीड्स एंड अचीवमेंट्स कर दो, तब भी बात खत्म। उसके कार्यों और उसकी उपलब्धियों द्वारा मापा जाता है, और थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप इस तरह से अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हो, बाय हिज डीड्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, उसके कार्यों और उपलब्धियों द्वारा शार्ट में कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला है
विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ? कौन सा जीवन अधिक मूल्यवान होता है, छोटा जीवन या लंबा जीवन? तो चलिए देख लेते हैं। अनसीन पैसेज है ये, कक्षा 10-12, इसके अलावा कंपटीशनल एग्जाम, हर एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आपको हल करने का टेक्निक जरूर जाना चाहिए। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें अनसीन पैसेज नहीं आता। छोटा जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बड़ा जीवन, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते चले जाइए। जहाँ शार्ट, अब यहाँ ट्रिक आप ले लीजिए कि शॉर्ट लाइफ लॉन्ग लाइफ, वैल्यूएबल मोर वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल शॉर्ट लाइफ लॉन्ग लाइफ, इन दोनों ये सभी वर्ड जहाँ आएंगे हमको वहाँ ध्यान से पढ़ना है। तो पढ़ते चले जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि इसके यहाँ तक तो पढ़ लिए हैं। ही हैज व्हाट इज़ द रियल सिग्निफिकेंस, लाइफ इज़ नॉट क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडिवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल दैन ए लॉन्ग लाइफ। देखिए यहाँ शॉर्ट लाइफ, लॉन्ग लाइफ, मोर वैल्यूएबल सब मिल गया ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडिवर्स माने श्रेष्ठ प्रयासों के लिए समर्पित किया गया एक छोटा सा जीवन। ठीक है ना, उसके बाद आपको कर देना है कि इज फार मोर वैल्यूएबल दैन ए लॉन्ग लाइफ। ठीक है, बस यही लॉन्ग लाइफ तक लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से ए से लेके लॉन्ग लाइफ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है आपका क्वेश्चन, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ? जीवन में मनुष्य को क्या करने के लिए अधिक पसंद करना चाहिए, क्या करना अधिक पसंद करना चाहिए, क्या चीज़ मनुष्य को जीवन में अधिक पसंद करना चाहिए? अब देखिए यहाँ पढ़ते चले जाएंगे आप इसका। चलिए अब यहाँ क्या आपको ट्रिक क्या लेना है, मैन प्रीफर लाइफ। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। तो आप पढ़ते चले जाएंगे कि आप यहाँ तक पढ़ ही दिए हैं ये लाइन, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन ठीक है सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर्स एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड। तो यही चीज़ है कि मतलब हमें क्या पसंद करना चाहिए। ठीक है, नहीं सर, तीसरा, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ? जीवन में मनुष्य को क्या करना पसंद करना चाहिए? तो देखिए यहाँ आपको जो है पसंद करने की बात की कि नोबल डीड्स जो है, श्रेष्ठ कार्य जो है हमको क्योंकि डीड्स माने कार्य, कोई कार्य करना, तो करने की बात की जाए कि श्रेष्ठ कार्य, जो श्रेष्ठ कार्य है वही हमको प्रीफर करना चाहिए। तो आपको यहाँ लिख देना है कि मैन के बाद शुड लगा देना, मैन शुड प्रीफर टू, डू की जगह लिख देना नोबल डूड्स, करना का मतलब श्रेष्ठ, नोबल डूड्स, मैन शुड प्रीफर टू, ठीक है, प्रीफर टू डू भी लिख देना क्योंकि नोबल डीड्स में तो वर्ब तो है नहीं, प्रीफर्स टू डू, मनुष्य को करना पसंद करना चाहिए, इतना पहले प्रश्न से लिख देंगे, मैन के बाद शुड लगा देंगे, टू डू, डू के बाद नोबल डीड्स, उसके बाद इन लाइफ भी जोड़ देंगे, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ कार्य करना पसंद करना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। व्हाट, अगला है व्हाट मेक्स करेक्टर ग्लोरियस, चरित्र को महान शानदार क्या बनाता है? तो अब यहाँ देखिए इसका जब आंसर खोजेंगे कि भाई ग्लोरियस भी आपको देखना है, करेक्टर को ग्लोरियस पूरा यहाँ तक आपको देखना पड़ेगा किसमें मेक करेक्टर ग्लोरियस है। तो नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर, यही आपका इसमें भी आंसर है। ठीक है, ग्लोरियस से ही, ग्लोरी से ही ग्लोरियस बना है। ठीक है, तो इसमें क्या कि बताया कि श्रेष्ठ कार्य, शानदार विचार, फाइन सेंटिमेंट, सुंदर भावनाएं, कॉन्स्टिट्यूट माने बनाती हैं, तो मेक का सिनोनिम कॉन्स्टिट्यूट है, इतना ध्यान देना। तो इसलिए मेक नहीं मिल रहा, कॉन्स्टिट्यूट मिल रहा है, तो सीधे सीधे द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कार्य, शानदार विचार और अच्छी भावनाएं चरित्र के असली गौरव को बनाते हैं। तो कहानी मतलब चरित्र के जब असली गौरव को बनाते हैं, तो चरित्र गौरव को बनाएंगे तो गौरवशाली, ग्लोरियस माने गौरवशाली ऐसा। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। आप यहाँ इसमें भी आपको लिखना है, नोबल से लेके लिखना है, नोबल डीड्स ही केवल उसमें था प्रीफर करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पूरा आपको करेक्टर तक लिखना है। तो नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स, अब कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर, इतना सेम टू सेम आप लिख दीजिए, या फिर आप चाहो तो थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स। अब कॉन्स्टिट्यूट ना लिखना चाहो तो यहाँ से आ जाओ, वाट की जगह ये सब लिख दो, क्या बनाते हैं तो मेक करेक्टर ग्लोरियस, मेक्स। ठीक है, तब लेकिन मेक्स यहाँ हट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि तीन चीज़ें हैं, एंड से जोड़ा गया तो इसलिए मेक्स में से यस हट जाएगा। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूट में से भी हट गया है, तो इस तरह से आप मेक करेक्टर ग्लोरियस भी कह दो या कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर, सही दोनों। अगला है
अगला कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस। पैसेज में किस शब्द का मतलब इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस माने महत्व, तो इसका पैसेज में ही खोज के बताना कि महत्व के लिए क्या अंग्रेजी शब्द हो रहा है। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि महत्व की अंग्रेजी और क्या आए हैं। ठीक है, तो आप देखते चले जाइए। माइंस लाइफ इज मेजर नंबर ऑफ डेज। हाँ, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, देखिए यहाँ आ गया। सिग्निफिकेंस माने महत्व होता है, तो इसलिए आप कह देना कि इम्पोर्टेंस मीन्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, या ऐसे भी इन द पैसेज सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, बात एक ही। अगला है व्हाट इज मीन बाय द नोबल इंडिवस। नोबल इंडिवस का क्या मतलब है, तो ये इसमें ये नहीं बताया कि पैसेज से आप बताइए, क्योंकि ये शब्द दे दिया, इसका फ्रेज है, इसका मीनिंग आपसे पूछना चाहता है, इंग्लिश में आपको मतलब बताना। तो आपको कुछ नहीं करना है। नोबल इंडिवर्स मीन्स श्रेष्ठ कार्य का मतलब होता है, या ठीक है ग्रेट इफोर्ट्स। क्या होता है ग्रेट, EFFORTS, EFFORTS। ग्रेट इफोर्ट्स माने होता है महान कार्य या श्रेष्ठ कार्य। ठीक है, तो अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड। इंडीड और डीड में क्या मतलब अंतर है, तो आप बता देना कि इंडीड मीन्स रियली। इंडीड में रियली मतलब वास्तव में, और एंड डीड मीन्स, और डीड मीन्स बता देना है वर्क। वर्क माने कार्य, उसी को डीड कहते हैं। क्लियर। तो इस तरह से है आपका अनसीन पैसेज भी हल हो गया। और इसके बाद मैं आपको और भी बता दे रहा हूँ, तो अनसीन पैसेज आराम से आप हल किया करिए। और हाँ, जिसके पास अनसॉल्व नहीं है या बुक में नहीं है, पीछे पुरानी किताबें हैं, तो मैं इसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा पूरा PDF। आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करके कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं और बाकी मैं बता रहा हूँ तो मिला भी सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन का आंसर सोच लिया करिए, फिर मैं बता रहा हूँ कन्फर्म कर लिया करिए। तो चलिए सेक्शन बी देखते हैं। अब सेक्शन बी में जो आपको राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 100 to 150 वर्ड्स। निबंध लिखना है किसी एक पर। द रीडिंग बुक्स ए प्लीजर, इस पर लिखो, या ऑनलाइन क्लासेज लिखो। मतलब किताबें पढ़ना एक प्लीजर माने खुशी देती है, इसके बारे में लिखना है। ऑनलाइन क्लासेज बच्चे ले रहे हैं आजकल, इसके बारे में भी देखिए निबंध लिखने के लिए आ गया है, तो या इस पर भी लिख सकते हो। ऑनलाइन क्लासेज कैसे लेते हैं आप लोग, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, सब लोग पढ़ रहे हो। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को कैसे बनाया जाए, तो इसके बारे में भी आपको लिखने के लिए आया है। तीनों में से किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 वर्ड आपको लिख देना है। ठीक, अगर आपको निबंध लिखना नहीं आता तो निबंध की भी कुछ वीडियोज़ हम अपलोड किए हैं चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। मॉडल पेपर जो सॉल्व किया गया है इसके पहले, उसमें मैं पूरा 2 निबंध कवर किया हूँ, और इसके अलावा कुछ वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, जिसको आप विजिट कर लेंगे क्लास 12th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से, तो मिल जाएगा सब। अब यहाँ निबंध लिखने के अगर आपको तरीका नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जैसे निबंध में 100 से 150 वर्ड ही बनाना है, तो आप हेडिंग अपने हिसाब से बनाएंगे। अगर हेडिंग नहीं बना पा रहे हो तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, नहीं तो 3 हेडिंग मैं बता दे रहा हूँ जो हमेशा आप यूज़ कर सकते हो। पहला हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन माने होता है वर्णन। इंट्रोडक्शन में परिचय किसी चीज़ के बारे में बताएंगे, जैसे किताब पढ़ना आनंद देती है तो उसकी किताब पढ़ने के बारे में थोड़ा में बताओ, ऑनलाइन क्लास के बारे में थोड़ा में बताओ, हाउ टू मेक गुड हेल्थ थोड़े में बताओ। तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन, तो उसका आप डिटेल में वर्णन कर डालिए। जैसे ये 50 वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन लिखिए, या 25 में ही लिखिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कम से कम 100 वर्ड लिख लेना। ठीक है, तो 2500 125 हो गया। फिर 25 वर्ड में आपको कम से कम आपको कंक्लूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंक्लूजन। इस तरह से आप आराम से लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, कंक्लूजन, ये 3 हेडिंग आप हमेशा बना सकते हो। बाकी इसके अलावा आप और इसमें हेडिंग अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं, करना चाहें तो। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 में से एक पर ही लिखना है। और अगला आपका लेटर लिखना है एडिटर के लिए। एडिटर के लिए आप ज़रूर याद कर लीजिए, लेटर ज़रूर आता है पेपर में। इसके वीडियोज भी मैं अपलोड किया हूँ एडिटर के ऊपर, और मॉडल पेपर, ठीक है, अनसाल पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपको कवर करा हूँ पिछले के। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी आर विलेज। अपने गांव या शहर की स्वच्छता के बारे में स्थानीय न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखो। यानी कि एडिटर को लिख देना है, संपादक, एडिटर माने होता है समाचार पत्र का संपादक, उसको पत्र लिख देना है कि आपके मतलब कि शहर में या गांव में सफाई के बारे में लिखना है, कि सफाई बता दीजिए कि यहाँ पर नहीं अच्छे से हो रही है,
स्वीपर आ नहीं रहे हैं। तो ये सब बता देना कि टू द एडिटर करके द हिंदुस्तान टाइम्स या अमर उजाला इस तरह से इसको लिखा जाता है, टू द एडिटर। स्पेलिंग यहाँ से देख लेना, द हिंदुस्तान टाइम्स या अमर उजाला समाचार पत्र का नाम बता देना। उसके बाद सर का करके आप लिख देना कि ठीक है ना। उसके बाद कुछ इसके किताब में आपको पॉइंट्स दिए हैं शुरुआत करने के लिए, क्या कि थ्रू द स्ट्रीम ऑफ योर हाईली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू अटेंशन। ठीक है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए उसको बता दूँ कि आप अपने शहर या लोकेलिटी का नाम बताओ, आई लिव इन द लोकेलिटी, इसमें बता दें क्षेत्र का नाम बताओ, यहाँ रहता हूँ, यहाँ बता दी कि स्वीपर डज नॉट कम हियर डेली, यहाँ आते नहीं हैं, तो द रिजल्ट इज़ द ड्रेन्स और गटर्स। ठीक है, नाले हैं और फुल ऑफ डर्टी वाटर्स एंड मॉस्कीटोज़ एंड फ्लाइज। ठीक है, ब्रीड, ये यहाँ पर मक्खी मच्छर पनप जाते हैं, तो इस समय से पीपल आर इन ग्रेट ट्रबल एंड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डेंगू एंड मलेरिया। इस तरह से बता सकते हैं परेशानी। तो सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई लेटर इन योर हाईली पब्लिश्ड हाईली स्टीम्ड न्यूज़पेपर। स्टीम मतलब सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिए कि सो दैट द अथॉरिटीज़ वुड कम टू नो अबाउट आवर डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, एंड फील देयर मिस्टेक्स एंड रिमूव आवर डिफ़िकल्टीज़। योर्स ट्रूली करके XYZ करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सब बातें आपको आपकी किताब में मिलेंगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। योर्स ट्रूली करके योर्स ट्रूली लिखा जाता है, ध्यान देना संपादक को, योर्स ट्रूली XYZ कर देना। तो चलिए देख लेते हैं आगे आपका जो है यहाँ, या फिर आप इसको न लिखने पाओ तो चाहो तो एडिटर वाला, तो राइट लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। प्रिंसिपल को लिख दो, कह दो कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के शॉर्टेज माने कमी हो गई, उसके खिलाफ आप शिकायत करो, कंप्लेन करो कि व्यवस्था नहीं है। तो चलिए सेक्शन सी ग्रामर देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही उत्तर लिखें। दो नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन देखिए। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। जो हर चीज़ के प्रति ब्राइट साइड मान, ब्राइट मीन्स चमकीला है, आशावान, आशावान भी होता है, आशावाद दीपक्ष लेता है, मतलब हर चीज़ में उसको आशा दिखाई पड़ती है जिस व्यक्ति को, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, कहते हैं आशावादी। अगला है द फ्रेज रन डाउन मीन्स। तो रन डाउन का क्या मतलब होता है? तो रन डाउन का मतलब होता है टू बी पुअर इन हेल्थ, टू बी इन पुअर हेल्थ, स्वास्थ्य का खराब होना। ठीक है, पुअर मीन्स खराब स्वास्थ्य में होना, तो रन डाउन। अगला है सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का सिनोनिम्स बता देना तो आपको कैंडिड होता है, कैंडिड माने स्पष्ट, फ्रैंक माने स्पष्ट एकदम। आई प्रीफर ए पेन दैन ए पेंसिल, विच वर्ड इन द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें किस पार्ट में एरर माने गलती है? इसमें आई प्रीफर ए पेन दैन ए पेंसिल, इसमें किस पार्ट में गलती है? क्या प्रीफर नहीं होना चाहिए, गलत है, पेन गलत है, या दैन नहीं होना चाहिए, पेंसिल नहीं होना चाहिए? तो आपका जो है इसमें आंसर जो है दैन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीफर के साथ दैन नहीं लगता है, टू लगता है, तो टू नहीं लगा, दैन लगा, तो इसलिए ये गलत है। अगला एंटोनिम ऑफ नॉलेज इज। नॉलेज का माने ज्ञान होता है, इसका विलोम क्या है? तो ज्ञान का विलोम होता है अज्ञान। इग्नोरेंस माने अज्ञानता होता है। ठीक है, अगला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में बनाना है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। एक ही करना है, एनी वन, या दो दे दिया, दो में से एक ही करना है, लेकिन मैं जानकारी के लिए दोनों बता दे रहा हूँ ताकि आपको चाहे जो भी आए दिक्कत ना हो। ही सेड टू मी, तो ही इंट्रोगेटिव है, तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा। उसके बाद आस्क्ड मी के बाद व्हाट डिड यू, तो यू को मी के अनुसार बदलेंगे, तो आई, व्हाट आई डिड तो हट ही जाए क्योंकि नॉट नहीं है, फिर अगला डू का डिड सेकंड फॉर्म होगा, व्हाट आई डिड। ठीक है, लेकिन ध्यान देना डिड भी नहीं रहेगा, फिर से बता दे रहे हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट, यू का आई हो जाएगा। अब देखिए डिड के साथ डू है, डिड तो हट जाएगा, लेकिन ये डू जो फर्स्ट फॉर्म है तो डिड हटेगा, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे हम ना, हैड के साथ, तो डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। व्हाट आई हैड डन यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। क्लियर? ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। उसने मुझसे पूछा कि मैं पिछले दिन क्या किया। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो ही सेड टू हिज फ्रेंड तो हो जाएगा गुड मॉर्निंग पे बेड लगा सकते हैं या बिस्ट भी लगा सकते हैं, बेड या बिस्ट चाहे जो लगा, दोनों सही माना जाता है। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, पूरा कर देंगे, वो अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग कहा। अब यहाँ हाउ आर यू एक अलग वाक्य 3 शब्दों से जोड़ देते हैं। पहला शब्द एंड कर देंगे, दूसरा आस्क्ड कर देंगे क्योंकि अगला वाक्य प्रश्नवाचक इसलिए आस्क्ड कर देंगे, और हाउ
सेकंड फॉर्म का है तो कंजक्शन वही रहेगा, सेकंड टाइप है। हाउ यू का फ्रेंड के अनुसार ही, आर का वाज, हाउ ही वाज हो जाएगा। ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, या ही बेड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग कहा और पूछा कि वह कैसे था। अगला बी वाला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जोड़ना है। तो ये इसमें दो प्रश्न है तो एक ही करना है, लेकिन आपको दोनों बता देना जानकारी के लिए। पहला सिंपल सेंटेंस बनाना, इट मस्ट बी डन द कास्ट डज नॉट काउंट, इसे किया जाना चाहिए, कास्ट डज नॉट काउंट मतलब कीमत कोई भी मतलब महत्व नहीं रखती है, तो कहने का मतलब इसे किसी कीमत पर किया जाना चाहिए। तो इट मस्ट, सिंपल सेंटेंस है ना, तो इट मस्ट बी डन सबसे सरल तरीके, एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत पर इसे किया जाना चाहिए, ये आपका सही आंसर। ठीक है, इट मस्ट बी डन एट एनी कास्ट, ये पूरा हट जाएगा, मतलब किसी कीमत पर करना चाहिए। तो जो कीमत माने नहीं रखती है मतलब किसी कीमत पर करना चाहिए। अगला ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यहाँ करना है, वह इतना थक गया था कि वह दौड़ नहीं सकता था। तो यहाँ टायर्ड के बाद केवल आपको दैट लगा देना, बस बात खत्म। वह इतना थक गया था, सो के साथ दैट लगता है कि, फिर ये छोटे से कर देंगे दैट ही कुड नॉट रन, कि वह तेज दौड़ नहीं, कि वह दौड़ नहीं सका, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, पैसिव वॉइस बनाना है या इंट्रोगेटिव, दोनों में से कोई एक आपको करना है। ट्रांसफॉर्मेशन करना है यानी कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए अर्थ। तो पहला पैसिव वॉइस है यू कैन सॉल्व इट, तो हो जाएगा इट कैन बी सॉल्व्ड, इट कैन बी, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय यू, प्रश्न। ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो इसको आप सबसे पहले कैन पहले कर लीजिए, कैन देयर ग्लोरी, क्या उनकी शान, एवर का तब नेवर हो जाता है क्योंकि इसमें नेवर रहता तो कैन साइक्रेस लगाएंगे तो एवर, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, ये हो जाएगा। प्रश्नवाचक का निशान भी लगा देंगे क्योंकि प्रश्नवाचक बनाने ध्यान देना, नहीं तो एक नंबर आपका कट जाएगा, दो में से नहीं लगाओगे तो। कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, या फिर एक तरीके इसका और है, कैन के पहले व्हेन आप लगा दो चाहे तो, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड तब एवर हट जाएगा, दोनों तरीके सही है। तो कैन देयर ग्लोरी एवर फेड या व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, व्हेन लगेगा तो नेवर हट जाएगा, प्रश्नवाचक लग जाएगा। ये आपको एक्सीलेंट में इसका आंसर भी दिया गया, आप जरूर देख लेना। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना यानी सिंटैक्स से आया है। तो आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो टायर्ड साथ इन नहीं रहता, ऑफ रहता, तो इसको इनको ऑफ कर दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। टायर्ड ऑफ होने किस चीज़ से थक जाना है, मैं इसे करते करते थक गया। डेथ इज प्रेफरेबल दैन डिसऑनर, तो यहाँ दैन नहीं लगेगा, टू लगेगा, क्योंकि प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ टू लगता है, तो इसको सही कर दीजिए। पेपर में आपको एक ही लिखना है, मैं यहाँ आपको दोनों बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी इस तरह का है आप कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, मतलब यहाँ दो जोड़े दिए गए, किसी एक जोड़े का वाक्य में प्रयोग करो, यानी कि दो शब्द जो दिए हैं, दो वाक्य बना दीजिए, उसमें ये शब्द आना चाहिए ताकि उनका अर्थ क्लियर हो जाए। जैसे आप ऑनरेरी माने क्या होता है, अवैतनिक, अवैतनिक माने बिना तनख्वाह के कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो सोशल वर्कर्स और ऑनरेरी कह लीजिए कि सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो अवैतनिक होते हैं, समाज के लिए काम कर। ऑनरेबल माने सम्माननीय होता है, तो आपका देखिए कि तो ही हैज़ बॉर्न इन एन ऑनरेबल फैमिली, वह एक सम्मानीय परिवार में पैदा हुआ है, तो इस तरह से कुछ भी कह सकते हो, या ही वॉज बॉर्न इन एन ऑनरेबल फैमिली, ही इज एन ऑनरेबल मैन, वह एक सम्मानीय आदमी, कुछ भी बता सकते हो, आपके ऊपर है, हिंदी में सोच के आप ट्रांसलेशन कर लीजिए, वाक्य बन जाएगा, यही इसका मतलब है। तो दूसरा भी अंपायर माने होता है निर्णायक होता है, जैसे देयर इज एन अंपायर इन, ठीक है, क्रिकेट टीम में क्या होते हैं इन द, उसके अंपायर होते हैं, ठीक है, देयर इज एन अंपायर इन द गेम्स, कुछ भी कह सकते हो। एम्पायर माने साम्राज्य होता है, जैसे अकबर्स एम्पायर वॉज वेरी बिग, अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा था, विशाल था, ग्रेट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। द किंग हैज़ एम्पायर, राजा के साम्राज्य है राजा के पास, इस तरह से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, छठवां है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन देख लेते हैं, उसके बाद तब फिर किताब वाला आ जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, देखिए मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, तो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट लिटरेरी मैन, मैन होता साहित्यकार, स्पेलिंग LITERARY मैन। उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे से गांव में हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था, पहले लिखेंगे ही वाज बॉर्न,
ठीक है, कहाँ हुआ था? इन ए सिंपल फैमिली, साधारण परिवार। सिंपल माने साधारण होता है, या इन एन ऑर्डिनरी फैमिली भी कह सकते हो। ऑर्डिनरी लगाओगे एन हो जाएगा, सिंपल कहोगे तो यही सेम। इन ए सिंपल फैमिली या इन एन ऑर्डिनरी फैमिली एंड ऑफ ए स्मॉल विलेज, और एक छोटे से गांव में। तो ही वॉज बॉर्न इन ए सिंपल फैमिली एंड ऑफ ए स्मॉल विलेज, मतलब एक साधारण परिवार में वह पैदा हुए थे और एक छोटे से गांव से थे, और वह छोटे से गांव के थे। एंड ऑफ ए स्मॉल विलेज, तो आप नहीं भी लगाएंगे चल जाएगा, लेकिन एंड इन स्मॉल विलेज भी कर सकते हो, आप भी लगा सकते हो, उससे आप बेटर होगा। तो परिवार में हुए थे और छोटे से गांव के थे। एंड ऑफ ए स्मॉल विलेज मतलब वह एक छोटे से गांव में थे। फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, फिर भी का अंग्रेजी होता है नेवरदलेस। नेवरदलेस माने होता फिर भी या तथापि। नेवरदलेस ये कंजक्शन है, जो एडवर्ब का भी काम करता है, यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। तो नेवरदलेस माने फिर भी, वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। वे मतलब ही लिखेंगे आप, क्योंकि भाई मुंशी प्रेमचंद एक आदमी है तो सम्मान के लिए वे लगा। तो ही बीकेम फेमस, वह प्रसिद्ध हुए इन द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ही बीकेम फेमस इन द होल वर्ल्ड। इन द होल वर्ल्ड लिखना चाहे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कह सकते हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड माने पूरे संसार में। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो उनका समान अधिकार था मतलब ही हैड सेम राइट, कमांड भी कह सकते हो। ठीक है, ही हैड सेम कमांड या इक्वल कमांड, और उससे राइट माने अधिकार होता, लेकिन यहाँ कमांड ज़्यादा सही रहेगा। COMMAND, किसी करने किसी भाषा पर कमांड कर लेना, पूरा अधिकार कर लेना। तो ही हैड इक्वल कमांड माने उनका समान अधिकार था किस पर? हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर। कमांड के साथ ओवर लगता प्रीपोजिशन किसी चीज़ पर कहेंगे ही हैड इक्वल कमांड ओवर बोथ। ठीक है, दोनों कह देंगे बोथ। उसके बाद द हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज, बोथ द हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू दोनों भाषा पर। ही हैड इक्वल कमांड ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। अगला है वो उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे कुशल थे। तो पहले वे कुशल थे, कहेंगे ये होगा ही वाज एक्सपर्ट माने कुशल, या इसके लिए एक बेटर वर्ड है EFF। ठीक है, EFF ICIENT, इफिशियंट माने कुशल होता है। ठीक है, तो ही वाज इफिशियंट, इफिशियंट साथ इन लगे किसी चीज़ में कुशल होना। ही वाज इफिशियंट इन, वह कुशल थे किसमें? कहानियाँ लिखने में। उपन्यास और कहानियाँ तथा कहानियाँ लिखने में। इन राइटिंग माने लिखने में, क्या क्या लिखने में? नॉवेल्स एंड स्टोरी, उपन्यास और कहानियाँ। ही वॉज इफिशियंट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरी। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। ठीक है, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। तो कहने का मतलब हम उनके उपन्यास में भारतीय समाज का सजीव चित्रण पाते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो वी सब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसमें हम ही पाते हैं तो इसलिए वी लगा देंगे। वी गेट द लाइव, लाइव माने होता सजीव, चित्रण का अंग्रेजी होता पोर्ट्रेयल, PORTRAYAL। पोर्ट्रेट माने चित्रित करना होता, तो पोर्ट्रेट से बना पोर्ट्रेयल, PORTRAYL, पोर्ट्रेयल। ठीक है, लाइव पोर्ट्रेयल माने सजीव चित्रण। वी गेट लाइव पोर्ट्रेयल। ठीक है, वी गेट द लाइव पोर्ट्रेयल, किसका पाते हैं सजीव चित्रण? ऑफ इंडियन सोसाइटी कर देंगे, भारतीय समाज का, उनके उपन्यासों में, इन हिज नॉवेल्स। तो वी गेट लाइव पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन सोसाइटी इन हिज नॉवेल्स। उनकी पुस्तक का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो गया है। उनकी पुस्तक का मतलब हिज बुक्स है। ठीक है, उनकी किताबों का हैव बीन ट्रांसलेटेड माने का अनुवाद हो गया, जिसके द्वारा ही हुआ है, संसार की अनेक भाषाओं में। ठीक है, इन मेनी लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड। मेनी माने कई या अधिकांश कह सकते हो। तो अधिकांश के लिए आप एक शब्द कह सकते हैं, न्यूमरस भी कह सकते हो। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन NU, ठीक है,
NUMEROUS, NUMEROUS, न्यूमरस। ठीक है, लैंग्वेजेज, मेनी लैंग्वेजेस माने कई भाषाओं में या अधिकांश भाषाओं में, न्यूमरस लैंग्वेजेस माने भी अधिकांश भाषा होता है। ईज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन न्यूमरस लैंग्वेजेस या मेनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, मतलब ही इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है उपन्यास सम्राट, माने होता है नोबेल सम्राट। नोबेल सम्राट ही कर दीजिए, NOVEL, नोबेल एन बड़े से रहेगा। ठीक है, नोबेल सम्राट का दो या इम्परर कह दीजिए आप, नोबेल इम्परर माने उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो सम्राट भी कह सकते हो क्योंकि नाम रखा गया तो इसलिए SAMRAT, सम्राट भी कह सकते हो, इम्परर अंग्रेजी शब्द ही है, नोबेल इम्परर। वे एक सफल लोकप्रिय शिक्षक थे, तो ही इज कॉल्ड नोबेल इम्परर। और बात पर थोड़ा सा जोर देना, उन्हें सम्राट कहा जाता है, इसमें भले भी नहीं, तो आप यहाँ और जोर देना चाहते हो तो सो कॉल्ड के, ही इज सो कॉल्ड द नोबेल सम्राट, उन्हें इसीलिए नोबेल सम्राट भी कहा जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो सो लगा भी सकते हैं, आपके ऊपर बात पर जोर देना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। वे एक सफल लोकप्रिय शिक्षक थे, तो ही वाज ए सक्सेसफुल, ठीक है, ही वाज ए सक्सेसफुल पॉपुलर, पॉपुलर माने होता है लोकप्रिय, टीचर माने शिक्षक होता है। या पॉपुलर के अलावा आप एक दूसरा वर्ड भी यहाँ यूज कर सकते हैं, रिनाउंड, RENOWNED, रिनाउंड माने होता है बहुत प्रसिद्ध होना या लोकप्रिय होना। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी मतलब इवन माने यहाँ तक कि यह भी लेस एजुकेटेड पीपल, लेस माने कम, एजुकेटेड पीपल, इवन लेस एजुकेटेड पीपल माने कम पढ़े लिखे लोग भी, या इवन ना लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेस एजुकेटेड पीपल आल्सो, तब आप उसके बाद भी लिखना पड़ेगा, आल्सो माने भी होता है, यह भी होता है। उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं। तो उसके बाद रीड देयर बुक्स, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, नहीं सॉरी, उनकी अंग्रेजी हिज ही रहेगा, रीड हिज बुक्स, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं विथ इंटरेस्ट माने रुचि के साथ। तो फिर से बता देना, इवन लेस एजुकेटेड पीपल, यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे लोग भी या कम पढ़े लिखे लोग भी, तो इवन लेस एजुकेटेड पीपल, कम पढ़े लिखे लोग भी, रीड हिज बुक्स, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, ठीक है, विथ इंटरेस्ट, रुचि के साथ। आई होप समझ में आ गया। इस तरह से आप लोग भी ट्रांसलेशन करने का प्रयास करिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपका जो है सेक्शन D लिटरेचर है। तो लिटरेचर में आपको जो है यहाँ क्वेश्चन आंसर आया है, तो 40 वर्ड में आपको लिखना है, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में 2-2 ऑप्शन रहेंगे। तो इस तरह से आप जो भी आप याद किए हैं, समय कम है तो आप उसको केवल रिवीजन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। अब उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें 2 में से 1 करना है, इसको भी 80 वर्ड में लिखना है, 7 नंबर पा जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पोट्री देखिए दिया, पोट्री में फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स ऑन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम, उस कविता से दिया गया, इसमें से आपको यहाँ क्वेश्चन बना के दिया है, इसमें से आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं, आप इसमें से खोजना है, तो आप वीडियो देख लीजिए। सभी पार्ट के जितना भी क्वेश्चन के स्टैंडा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सब राजू प्रकाशन के नए पैटर्न पर जो किताब आई है उस पूरा मैं सॉल्व कर दिया, आप उसको वीडियो जरूर देख लेना। ऐसे सर्च कर लेना कि एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम ऑल स्टैंडा क्वेश्चंस बाय रमेश सर या बाय RM इंग्लिश क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा, किसी भी पार्ट का, 5 का बना है। सेंट्रल आइडिया भी आप लोडेड है, उसको भी देख सकते हो। तो आप सेंट्रल आइडिया कोई एक लिखना है 3 में से। उसके बाद आपको यहाँ देखिए सप्लीमेंट्री के 2 शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 दिए हैं, तो 1-1 करना है। लॉन्ग में 2 दिए तो 1 करना है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।